जय श्री राधे मित्रों, आप लोगों का सनातनी शुक्ला चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग आप लोगों को तर्पण विधि, बहुत ही सरल विधि से तर्पण की प्रक्रिया को, क्योंकि जो है सनातन प्रक्रिया में देवगण, पितृगण, मातृगण इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों का जो है आगमन है। ये पितृपक्ष में जो है पितरों को तर्पण और श्राद्ध की व्यवस्था होती है। तो सर्वप्रथम हमने जो है आचमन किया। आचमन करने के बाद पहले पवित्र हुए, पवित्र होने के बाद में आचमन किया। आचमन करने के बाद में हमने देवगणों का आह्वान किया। आह्वान में जो है नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, इनका उच्चारण करने के बाद में इसके बाद हमने उनको सर्वप्रथम जो है सूर्यदेव को जल देंगे। और सूर्यदेव को जो है जल देने के बाद जो है हम पहले नारायण को जल देने के बाद में, इसके बाद में हम पितरों को जल देंगे। तो लेकिन एक प्रक्रिया बदल जाती है। प्रक्रिया ये बदल जाती है कि पहले जो हम देवताओं को जल देते हैं या देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारा जो है जनेऊ दाहिने होता है और दिशा हमारी पूर्व होती है। और जब हम पितरों को जल अर्पण करते हैं तो हमारा जनेऊ घूम के बाएं हो जाता है और दिशा हमारी दक्षिण हो जाती है। दक्षिण दिशा में पितरों का जो है वास होता है, क्योंकि पितृ लोग जो है दक्षिण दिशा में होता है। और हम पितरों को जल देने के लिए हमको जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है। और एक तांबा, पीतल या फिर फूल, तो सर्वोपरि जो होता है, सर्वोत्तम जो होता है वो फूल का बर्तन होता है। तो हमने जो है फूल का बर्तन ले लिया है, उसमें गंगा जल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प, चावल, तिल, शुद्ध गंगा जल और ले करके अपने पितरों का आवाहन करके और उनको तिलांजलि जो है देने की जो है प्रक्रिया को आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी जो है अंगूठा और तर्जनी के बीच से कुश के द्वारा हम अपने पितरों को जल देते हैं। और एक एक जो है पूर्वज को गोत्र सहित आवाहन करके और एक बार आवाहन कर लेते हैं, इसके बाद में हम सबको जो है जल देते हैं। तो में पिता है, बाबा हैं, पर बाबा हैं, तो इनको तिलांजलि जो है 3-3 बार जो है हम देते हैं सबको। पिता, बाबा, इसके बाद में पर बाबा, ऐसे ही माता और दादी, इसके बाद में परदादी, ऐसे ही फिर नाना, पर नाना, इसके बाद में वृद्ध नाना, इसके बाद में जो है नानी, पर नानी, इसके बाद में वृद्ध नानी। ऐसे ऐसे करके हम 12 तिलांजलि जो है अपने पूर्वजों को देते हैं। और 12 तिलांजलि देने के बाद हमारा जो है इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो पितृगण, अगर हमारे पितृ सही से उनका पूजा विधान और पितृ पूजा नहीं होती है तो हमारी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। पितृदोष का बड़ा ही भयंकर दुष्परिणाम होता है, जैसे कि घर में अत्यधिक बीमारियों का आना, अत्यधिक परेशानियों का जो है अनायास ही अचानक ही आ जाना। इस प्रकार जो है पितृदोष का बड़ा ही खराब जो है परिणाम होता है। इसलिए पितरों को जल देना और उन्हें संतुष्ट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। हमने जो है पितरों को जल देने के बाद में, इसके बाद में एक बार फिर हमने आचमन किया, इसके बाद में जल लिया। जल लेने के बाद में हमने आचमन किया।
आचमन करने के बाद अब हम एक बार फिर से देवताओं का जो है धन्यवाद और क्षमा प्रार्थना की आगे विधान है कि हम इतना पितरों को जल देने के बाद में, देवताओं को और पितरों को जल देने के बाद में, इसके बाद में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। आवाहनम न जानामि च पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। तो इस प्रकार से जो है हम माफ़ी मांगते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि जो भी हमें आता है उसी से हम पूजा कर रहे हैं।